जायसवाल के पास अभी मुकाबला नहीं बन रहा उसका इस एज के अंदर कि आप उसका मुकाबला कर ले मेरे घंटे से, नहीं यार बनता ही नहीं है, वो आगे निकल चुका है, ये इस यहां से आगे जा चुका है। वो लड़का जिसने अपने पिछले 2 मैचेस के अंदर 22 साल के लड़के ने 200 मार दिए और पूरी दुनिया में अपनी तबाही मचा दी कि इवन के हर बंदा इस पर यशस्वी जायसवाल की तारीफें कर रहा है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, क्योंकि उसने अपने बल्ले से साबित किया है। पाकिस्तान में सिर्फ घंटे के फैंस, घंटे के किंग पाए जाते हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी, इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी और साथ में इंग्लैंड का जो मीडिया है वो अपनी टीम को ये कह रहा है कि अब हमें बस कर देना चाहिए। पाकिस्तान में इस टाइम जायसवाल का आधा भी कोई नहीं है। अब की खूबी है कि वो उसको हर उल्टे हाथ वाला आदमी ठोक रहा है उसको। अच्छा 300 है जिसमें से जिसको एक को ये कन्वर्ट नहीं कर सका 200 में, वो भी शायद 173 रन है वो भी। तो आप देखिए 200 के पार, 200 को टच करना एक मतलब मामूल की बात बन गई है, रूटीन की बात, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रूटीन की बात है 200 को टच करना। यार एंडरसन को ऐसे मार रहे हो तुम लोग यार, कोई 3 छक्के पेले या एंडरसन को भी लग रहा है इनको कि यार ये युवराज सिंह है और वो स्टुअर्ट ब्रॉड है, उसको इस तरह मार रहे हो यार, बेचारा उसकी कोई उम्र का ख्याल कर लो, इतना सीनियर आदमी है वो। क्योंकि अभी तक उस लड़के के 4 मैच खेले हैं उसने और 4 मैचेस में उसके 600 रन हैं, 100-150 रन उसने और करने हैं। लेकिन अगर आप जायसवाल और बाबर का मवाजना करें, अरे कोई बनता ही नहीं, एक उल्टे हाथ से मारता है और एक उल्टे हाथ से पिटता है सिर्फ। मानते हैं कि डकिट ने जो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यशस्वी जायसवाल में जो नेचुरल टैलेंट पाया जाता है उसको आप इसका नाम दें कि भाई हमने इसको सिखाया और ये हमें देख के खेलना शुरू किया है। 7 मैच है, 861 रन है इसके, तो अभी 3 सेंचुरियां ओवरऑल, जिसमें से 2 डबल सेंचुरी हैं। और अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये जो चल रहा है सिलसिला, तो इसमें उस्मान ख्वाजा को क्रॉस करके ये ऊपर गया एंड ही इज अमेजिंग। ये 461 रन इसके जो हुए हैं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सारे मैचेस खेलते हुए हुए हैं। तब से इंडिया ने 2-1 से सीरीज में बढ़त बनाई है और यशस्वी जायसवाल ने लगातार 2 मैचों में दोहरा शतक लगाया है। तब से इंग्लैंड मीडिया का रोना हाल है, भिंडी रोना चालू कर दिया है, क्योंकि इंडिया ने स्पिनिंग ट्रैक तो बनाए नहीं थे, फास्ट ट्रैक ही बनाए थे, लेकिन उसमें भी इंग्लैंड इंडिया को नहीं हरा पाई। क्योंकि अब इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने भी कहा है कि यशस्वी जायसवाल जैसा खेल रहा है वो हमारे वजह से खेल रहा है, क्योंकि हम तेज़ खेलते हैं तो वो हमसे सीख कर हमें भी इसका क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने ये सब हमसे सीखा है। लेकिन उस उल्लू के पट्टे को ये कौन बताए कि इससे पहले भी भारत के कई सारे खिलाड़ी तेज खेलते थे और भी खिलाड़ी तेज खेलते, जैसे वीरेंद्र सहवाग, ऋषभ पंत, शिखर धवन भी बहुत तेज खेलता है, तो उनको ये बताया कि ये इसको क्या तूने पहले आके सिखाया था। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया में यशस्वी जायसवाल का रोना चालू है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पहले हम विराट कोहली को ही जानते थे, फिर एकदम से शुभमन गिल आ गया, अब एकदम से यशस्वी जायसवाल आ गया। इंडिया में इतने नए चेहरे आते रहते हैं और वो इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं कि कहने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी परफॉर्म नहीं करता है, सिर्फ घंटे का किंग बाबर आजम परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले इसके बारे में क्या कह रहे हैं। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। जायसवाल ने 2 बैक टू बैक डबल सेंचुरीज मार दी। मैं हमें इंडिया की तरफ से ये दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये अचीव किया है। दूसरी तरफ सरफराज जो है वो फिर खड़ा हुआ था कुछ 60s विक्टीज में और उसने भी मैं हमें एक जगह बता के तो यशस्वी जायसवाल ने एक इनिंग में 12 छक्के मारे हैं और मेरे पूरे कैरियर में 11 छक्के हैं। उसने बोला है जायसवाल ने एक इनिंग में 12 छक्के मार दे, मेरे पूरे कैरियर में 11 छक्के हैं। तो जायसवाल तो भाई नेक्स्ट लेवल बंदा है। एक दिन पहले जो मैं यहाँ बैठ के बोल रहा था ना कि यार इंडिया 25 ओवर में ठोक देगा, इंग्लैंड इनको मारेगा, इनको बॉलर को पकड़ के ठीक ठाक, इंडिया ने 25 ओवर में रिकवर किया। मगर जायसवाल की जो दूसरी बढ़त हुई है 3rd इनिंग के अंदर, उसमें 100 रन जो उसने मारे, देखे आप जाके चेक तो करें यार आप। मेरी तर्जुमानी करिए कि यार मैं इस मामले में बड़ा पागल हूं, मतलब क्रेजी हूं कि यार मेरे बॉलर्स के साथ इसने ये किया, मैं एंडरसन को मारूंगा। 3 छक्के मारना भैया एंडरसन को, हमारे बाबर से तो 1 लगना बड़ा मुश्किल होता है, 1 लग जाए तो 360 बना देते हैं। तो अभी मैचेस कितने हुए? टोटल 7 तो मैच हुए हैं। 2 डबल 100 कर गया, फिर डबल 100 कर गया। लोगों को बड़ा टाइम लग जाता है। अब मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन लुक एट बाबर आजम, अभी तक उसके 196 ही हाईएस्ट, 200 नहीं आया। घर में फटा पिचेस पे भी हमने इतने मैच खेले हैं, फिर भी नहीं आया। तो कुछ बैट्समैन में ये स्पेशल होती है परफॉर्मेंस,
तो अब ये देखिए, आई होप इसी तरह ये कंटिन्यू करता रहे। अब हमें बेसबॉल खेलना छोड़ देना चाहिए और हमें टेस्ट क्रिकेट की इज्जत करनी चाहिए। मासूम को भी नहीं खेलने दिया, फिर इंग्लैंड वालों को भी नहीं खेलने दिया, वो आए तो उनको भी खत्म करके, मैंने तो सोचा चलो यार कल सुबह तक मैच, मतलब आज सुबह तक मैच खत्म होगा, कल ही खत्म करके साइड पे करके बैठ गए। टेस्ट क्रिकेट असल गेम है, वो आपको बताती है कि आप किस में क्या और कितने पानी में हो। अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट में गेम आप नहीं है ना, तो मेरे छनकने पे चढ़ जाओ आप लोग, मेरे छनकने के किंग हो। अब यशस्वी जायसवाल विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, क्योंकि 2010 से अभी तक विराट कोहली ने इंडिया की तरफ से हर साल टेस्ट में ज्यादा रन किए हैं। इस साल जायसवाल के पास मौका है ज्यादा रन करने का। ठीक है, जायसवाल के बाद बहुत सारे रन और तजुर्बे के साथ बात अगर आप करते हैं ये तो ही लोग मोर बेटर देन बाबर। इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों की जानब से कुछ बचगाना और घटिया किस्म की स्टेटमेंट्स भी आई हैं, उनका क्या कुछ कहना है। साथ में माइकल वान और नासिर हुसैन ने अपनी टीम को आड़े हाथों लिया, भाई रो रहे हैं सारे। सरफराज मासूम जो 50 के ऊपर खड़ा हुआ था और मेरे दोस्त शर्मा ने जो डिक्लेयर कर दी, उससे पहले भी थोड़ा सा कोई ड्रामा हो गया था जिसके अंदर मेरे ख्याल में रोहित शर्मा को अंदर बैतुल खला में जाने के लिए चप्पल चेंज कर रहे थे और ये लोग जो चल के आ गए तो उसने रोक दिया उन्हें कि भाई तुम किधर आ रहे हो, अभी तो मैंने बाथरूम में भी जाना है, जूते बूते चेंज करने हैं, वापस जाओ तुम लोग भाड़ में जाओ, मैंने कोई नहीं डिक्लेयर किया। तुम 291 टेस्ट की इनिंग्स के अंदर 14 3357 50 मारने वाले उस शख्स का मैं नाम ले रहा हूं जिनका नाम है सर एलिस्टर कुक। उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी यशस्वी जायसवाल के बारे में। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि देखिए यशस्वी जायसवाल ने वो कर दिया जो मैं अपने पूरे करियर के अंदर नहीं कर सका। उसने मेरे पूरे करियर के जितने भी छक्के थे ना, वो जितने भी मैंने पूरे करियर के छक्के मारे उसको उसने एक इनिंग्स के अंदर तोड़ दिया। मतलब कहने का उनका मकसद ये था कि उन्होंने अपने टेस्ट करियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 छक्के मारे हुए हैं और उस रिकॉर्ड को यशस्वी जायसवाल ने एक इनिंग्स के अंदर तोड़ दिया। 2019 में यंगेस्ट आईसीसी कह रही है कि हमारा यंगेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर था ये 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन ठोके में से, वहां पर भी 3 से 4 मैचेस के अंदर ये मैन ऑफ द मैच रहा। आपने गेम को इसने मोल्ड किया, क्या चेंज किया यार मेथड इसने अपना। अब जब उसको मौका मिला इंडिया से, जब उसको मौका यार पहले टेस्ट में सेंचुरी मारता है, पहले T20 डेब्यू पे वो 50 मारता है, मतलब उससे कहीं गुंजाइश छोड़िए आपको मुंह भर के बोलने की कि आप उसके खिलाफ बात करें। बेन डकेट जो है इंग्लैंड का ओपनर जिसने पहली इनिंग्स में बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली थी, उसने जो है ये बोला है कि इंडिया के जो खिलाड़ी है खास करके यशस्वी जायसवाल, वो जो बेसबॉल खेल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, इसका क्रेडिट हमें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो हमें देख के सीखे हुए हैं। हमें देख के उन्होंने ऐसे तेज खेलना शुरू किया और बेसबॉल उन्होंने हमको देख के सीखा है। अश्विन जो है वो दूसरे दिन मेरे ख्याल में किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से चले भी गए थे और उनके लिए स्पेशल प्राइवेट जेट अरेंज किया गया कि वापस पहुंचो मैच के लिए। यार उस पास पे एक तो पहले इंग्लैंड वालों को तो लोग खेल नहीं दे रहे, ऊपर से अश्विन के लिए भी प्राइवेट जेट लेके आ रहे हैं उसको, तो यार ये तो इंग्लैंड वालों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं इंडियंस। खैर ऐसे जेस्चर हो, आपका बोर्ड जो है वो फिर इस तरह आपके लिए कर रहा हो तो मजा तो आता है यार। सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने पहले दिन इस टीम को सहारा देकर एक मैसेज दे दिया कि हम जो कर सकते थे हमने कर लिया, बेटा अब तुम लोगों में जितना दम है तुम सब आए हो डोमेस्टिक से, अब काम उतार दो। तो पहले सरफराज खड़ा हुआ, उसके बाद दूसरी इनिंग में जायसवाल ने कहा देखे बड़ा आसान था, जायसवाल को कोई ड्रॉप भी नहीं कर सकता था कि 2 इनिंग में फेल हुआ, बाकी तो डबल सेंचुरी। अबे उसका डेब्यू तो देखो, वहां पर सेंचुरी है, उसके अलावा 172 रन का रन बना रहे हो। पार्टनरशिप स्टैंड दिया हुआ जहाँ पे रोहित शर्मा के लिए नेक शगुन तो जायसवाल बना है। सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है रोहित शर्मा को फॉर्म में वापस लाने के लिए, और फिर उसने डेब्यू के ऊपर मैन ऑफ द मैच लिया है वेस्ट इंडीज के अंदर। और आपके सामने है जो इंग्लैंड का बेसबॉल है उसको इंडिया के स्पिनर्स ने दफना दिया और बेसबॉल इंडिया के बल्लेबाज आके खेल रहे हैं। होने से मुझे याद है कि मतलब स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो किसी आउट के ऊपर रो रहा था, इसी चीज के ऊपर रो रहा था कि तीनों रेड्स नहीं थे और अंपायर्स कॉल थे और पता नहीं क्या, एक तो इनके रोने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अंपायर्स कॉल के ऊपर डिबेट क्यों होती को। थोड़ा बहुत जो है इज्जत वो ग्राउंड में जो खड़ा हुआ है अंपायर उसकी भी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के अंदर वैसे भी 5-10% का जो है वो एरर का भी होता है, तो नीचे जो बंदा बैठा है जो खुद देख रहा है उसका भी कोई ना कोई तो कंट्रीब्यूशन हो, अदरवाइज उसका तो काम सिर्फ वहाँ पे तौलिए और उनकी टोपियां पकड़ने का ही रहे। जो अंपायर वहाँ पे खड़ा हुआ सब चीजें ऊपर रेफर हो रही है, उधर सी बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी पे ही चलना है। यशस्वी जायसवाल ने जो अब आपकी जो बेसबॉल है ना उसको दफना दिया और खुद उसने खेल के आपको दिखाया है कि बेटा जैसे आप खेल रहे हैं ना ये बेसबॉल नहीं होती है,
बेसबॉल ऐसे खेला जाता है जैसे हम खेल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी उसके सबसे ज़्यादा रन हो चुके हैं, क्योंकि उसने उस्मान ख्वाजा को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया दूसरे पायदान पर भी आ चुका है। और यशस्वी जायसवाल के रन बनाने के बाद बाबर आजम और यशस्वी जायसवाल का कंपेयर किया जा रहा है, तो पाकिस्तानी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि घंटे का किंग यशस्वी जायसवाल के सामने कुछ भी नहीं है। ये उल्टे हाथ से खेलता है, लेकिन वो उल्टे हाथ से पिटता है, क्योंकि उल्टे हाथ के जो भी बॉलर उसको बॉलिंग कराते हैं उससे वो किसी को नहीं मार पाता और वो हर बार आउट हो जाता है। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 7 मैच में 170 रन और 2 दोहरे शतक बना दिए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं कि हमारे घंटे का किंग तो बाबर आजम 100 इनिंग से भी ज़्यादा खेल चुका है, लेकिन उसमें एक भी इनिंग में 200 रन नहीं बनाए। और जबकि भारत के शुभमन गिल ने भी दोहरा शतक लगा दिया है, ईशान किशन ने भी वनडे में दोहरा शतक लगाया था, शुभमन गिल ने भी वनडे में दोहरा शतक लगाया था, लेकिन घंटे का किंग बाबर आजम ने ना वनडे में ना टेस्ट में किसी में भी दोहरा शतक नहीं लगाया है। जेम्स एंडरसन ने भी कहा था कि अगर 600 का भी लक्ष्य होगा तो हम उसे चेस करेंगे, लेकिन इंग्लैंड की टीम 100 रन पर ही पूरी ढेर हो गई और उनकी बेसबॉल धरी की धरी रह गई। और सारे के सारे बड़बोलेपन बोलते हैं। एक मैच जीतने के बाद सारे कह रहे थे कि इंडिया को 5-0 से हराएंगे, और अब 3 मैच में 2 मैच लगातार हार चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।